अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 4 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 4 और कुछ मजीद पार्ट करेंगे। हमने पहले एक्सरसाइज इसकी पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ पार्ट्स किए हैं, यानी कि 1 2 3 तीन पार्ट्स किए हैं। आज हम मजीद आगे पार्ट्स करेंगे इसके एक्सरसाइज 1.3 के। तो मेरे पास इसका पार्ट्स 4 है, तो इसको भी हम उसी तरह करते हैं जिस तरह हमने पहली करते थे, यानी कि स्क्वायर लेते हैं। यानी कि इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेंगे। तो इस साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी हम स्क्वायर लेते हैं, और ये 2x+3 इस पर भी आप क्या करोगे, स्क्वायर ले लोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 29 - 4x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू, इसको आप फार्मूले में ओपन कर लोगे, यानी कि a² + b² + 2ab हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2x और ये 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम करते हैं, यानी कि 29 माइनस ये 4x हो जाएगा, और इसका 4x² हो जाएगा, +9 हो जाएगा, प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 होता है, और ये 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास 4x² +9 और +12x है। ये अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, इसको मैं उस साइड पर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये इज इक्वल टू इसकी इक्वल 0 कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा, +12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ये -4x है तो इस साइड पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर +9 है, ये उस साइड पर जाएगा तो -29 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0, मैंने इसके ऊपर 0 लगाया। ठीक है स्टूडेंट, इस साइड पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, आप इस साइड पर भी 0 लगा सकते हो, या इस साइड पर भी 0 लगा सकते हो। ठीक है, अगर इस साइड पर 0 लगाते हो, फिर आप इसको अरेंज करोगे, फिर इस साइड पर दोबारा 0 लगो, बस इस साइड पर 0 लगो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा मेरे पास 4x² आ जाएगा। इसको आपस में हम ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। हाँ, ये 16x हो जाएगा। इसको आपस में आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये -20 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर से मैं 4 को कॉमन कर लेता हूँ, तो ये x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इधर से +4x हो जाएगा, +4x हो जाएगा मेरे पास, और ये -20 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 को आप इधर भी डिवाइड कर दो, 4 को इधर डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, यानी कि इधर डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x² हो जाएगा, +4x हो जाएगा, और -5 होगा, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, यानी कि हाँ, इसको अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, यानी कि मेरे पास आ जाएगा x² आ जाएगा, ये हो जाएगा +5x हो जाएगा, और -x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये -5 होगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इधर से x को कॉमन कर लेते हैं, तो x +5 हो जाएगा। इधर से मैं -1 को कॉमन कर लेता हूँ, तो x +5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास x -1 हो जाएगा, और ये x +5 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0 होगा। x -1 इज इक्वल टू 0 होगा, x +5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब मैं पुट वेरिफिकेशन करता हूँ इसकी, तो वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि वेरिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1 कर दें। पहले पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं इसमें। जब आप इधर 1 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा 29 - 4x की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x की जगह फिर 1 आ जाएगा, और ये +3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा, 29 - 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आप इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका आप स्क्वायर रूट लगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 होगा, और मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आया वो 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मजीद इसको हम, यानी कि अगर आपके पास इसका आते एक ही सोल्यूशन सेट है, दूसरा सोल्यूशन सेट नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वो लास्ट तक इसके जो लास्ट पार्ट है, 1 2 पार्ट, उसमें 2 सोल्यूशन आते हैं, लेकिन इसमें एक ही सोल्यूशन आता है, बस इसका यही जो है ये सोल्यूशन सेट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट।
इसका पार्ट 5 है x प्लस 7, x प्लस 7 है और x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे, यानी कि इधर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि x प्लस 7 हो जाएगा प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर भी हम स्क्वायर लोगे और इधर भी 6x प्लस 13, इधर भी आप क्या कर लोगे, स्क्वायर लो लोगे। जब इससे आप स्क्वायर लोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि x प्लस 7 a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस 7 a हो जाएगा और ये b हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये x प्लस 7 है, 2x प्लस 7 2ab है। ठीक है स्टूडेंट, x प्लस 7 x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 6x प्लस 13 हो जाएगा, यानी कि इसका मैंने स्क्वायर लिया, यानी कि a प्लस b है, इसका मैंने होल स्क्वायर लिया। जब मैंने इसका होल स्क्वायर लिया तो ये इस फार्मूले में ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, ये 6x प्लस 13 आ गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 7 आ जाएगा आपके पास, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई 7x हो जाएगा, 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू ये 6x प्लस 13 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर मेरे पास आ जाएगा, इस x को इसमें ऐड करो तो कितना होता है, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और 7 और 2 को ऐड करो तो ये 9 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लस 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको आपस में ऐड करो तो कितना होता है, 9x हो जाएगा और प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 6x प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे पास जो है ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होगा और इज इक्वल टू, यानी कि ये 6x है, 2x को हम इस साइड पर ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 13 है और 9 को हम इस साइड पर ले आएंगे तो ये माइनस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा और प्लस 14 होगा और इज इक्वल 6x से माइनस 2x करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर 13 से हम 9 को माइनस करें तो कितना आता है, 4 हो जाएगा। हाँ, ये 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पर हम यानी कि 2 को हम डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड पर। अब स्टूडेंट हम इसको मज़ीद आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 2 को मैं इस साइड पर भी डिवाइड कर देता हूँ और 4x प्लस 14 प्लस 4 है तो 4 इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, 2 को डिवाइड करता हूँ, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा और प्लस ये 14 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा और ये भी 2 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए ये दोनों पर कटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इससे कैंसिल हो गया तो इस पर ये रेडिकल ये स्क्वायर रूट भी है। ठीक है स्टूडेंट, x स्क्वायर पर 9x प्लस 14 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, यानी कि दोनों साइड पर हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप ये लाइन लिखा करें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं तो हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इस पर भी आप स्क्वायर ले लोगे और इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर भी आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x आ जाएगा और प्लस 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 2 2 4 और 4 2 8x हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको करते हैं, यानी कि 4x² है, इस साइड पर 4x², इधर x² है, इसको हम उस साइड पर ले जाते हैं तो ये -x² हो जाएगा। इधर कितने हैं, +8x है, ये -9x को उस साइड पर ले जाते हैं तो ये -9x हो जाएगा। इधर +4 है, -14 को उस साइड पर ले जाता हूँ तो ये -14 हो जाएगा और इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ जाएगा। और इससे हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। और इससे आप माइनस करोगे, 4 से -14 करोगे, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -10 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, यानी कि 3 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो -30 आता है, यानी कि हम करते हैं 3x² - 6x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आपस में एडजस्ट सब्ट्रैक्ट करो, इधर -1x आता है, मल्टीप्लाई करो तो ये 30 आता है। ठीक है स्टूडेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये 30 आता है ना, हम ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, -30x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये -10 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर से मैं 3x को कॉमन कर लेता हूँ तो x -2 आ जाएगा और इधर से +5 को कॉमन कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3x + 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर से हम करते हैं 3x + 5 इज इक्वल टू 0 होगा और x -2 इज इक्वल टू 0 होगा और 3x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि वेरिफिकेशन करते हैं, अगर हम इसको पहले पुट करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। यानी कि ये पता है मुझे कि ये जो है अगर हम पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती। अब हम इसको चेक करते हैं, 2 को वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये वेरिफिकेशन, ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि पुट x इज इक्वल टू, हम 2 को पुट कर लेते हैं। तो 2 को जब हम इधर पुट करेंगे 2 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस आ जाएगा फिर, और प्लस ये 2x + 2 है तो 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर कितना है, इज इक्वल टू ये 6 है, 6x है, 6x की जगह 2 आ जाएगा और प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 13 आ जाएगा। इसको आपस में आप ऐड कर लोगे, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको आपस में ऐड कर लोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 12 हो जाएगा और 12 + 13 हो जाएगा। तो अब इसका आप स्क्वायर, यानी कि इसको आपस में ऐड करेंगे तो इसका आप स्क्वायर ले लें तो ये कितना होता है, 3 होता है स्क्वायर रूट, तो इसका आप ले लें तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसको आपस में आप ऐड करोगे तो ये 25 होता है, ये 5 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये कितना है, 5 आ जाएगा। इसका जो सोल्यूशन सेट है मेरे पास वो क्या आया, 2 आया। मैंने जब 2 को पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो हम क्या कहते हैं, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये मेरे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 5 था, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मजीद पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।